नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल आपके अपने कोचिंग संस्थान कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशाकरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने एसएससी जीडी के पेपर को ध्यान में देखते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में देखते हुए, आगामी वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है आरओ का, उसको ध्यान में देखते हुए आज हम शब्दकोश को कराएंगे और शब्दकोश में हम पढ़ाएंगे आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आरओ में इससे कम से कम 4 से 5 प्रश्न आते हैं, पीसीएस में आते हैं और एसएससी जीडी में भी 1-2 प्रश्न पूछने की संभावना है। तो आइए हम 1-2 नंबर लेने के लिए, 1-2 क्वेश्चन सही करने के लिए कुछ बहुत ही सेलेक्टेड हमने जो यहाँ पे टाइप करवाया है, पीडीएफ बनवाई है उसकी, उससे हम पढ़ेंगे। सिर्फ बहुत ही सिलेक्टेड होगा, ज्यादा नहीं होगा। आप बस पढ़िए और एग्जाम को दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसके साथ में। सबसे पहले लिखा है जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं हम अकिंचन, उसे कहते हैं अकिंचन। ऐसे ही आगे आप देख पा रहे हो, मेरे यहां लिखा हुआ है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो या बिना बुलाए आने वाला, उसे कहते हैं हम अनाहूत। ऐसे आगे है जो कहने योग्य हो, जो कहने योग्य हो उसे कहते हैं कथनीय, कि हाँ ये बात कहने योग्य है, आप कह सकते हैं, तो कथनीय। अगला है जो देखने के योग्य हो उसे कह सकते हैं दर्शनीय, जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। आगे है जो पृथ्वी से संबंध है, जो, एक मिनट जरा रुकिए, थोड़ा सीधा कर लेते हैं उसको। हाँ, आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे, जो पृथ्वी से संबंधित है उसे कहते हैं हम भूगोलीय। ठीक है, आगे बढ़ो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। ऐसे ही आगे है हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो हवन में लकड़ी जलती है उसको कहते हैं समिधा, उसको कहते हैं समिधा। आप देख पा रहे हो सामने लिखा है समिधा। अगला है दिशाएं ही हैं जिनका वस्त्र, या दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। दिशाओं को संस्कृत में कहते हैं दिक् और वस्त्र कहते हैं अंबर के लिए। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहते हैं दिगंबर, उन्हें कहते हैं दिगंबर। और दिगंबर में कौन सा समास है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नीचे बताएंगे। अगला है समुद्र में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग और पेट में लगने वाली आग। ये तीनों आग आपको याद होने चाहिए। समुद्र में लगने वाली आग होती है बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग होती है बड़वाग्नि। एक मिनट आप नोट कर लीजिए। और चाहें तो अगर हम इसे बड़वाग्नि भी कहते हैं और हम इसे बड़वा नल भी कहते हैं, बड़वा नल। ऐसे ही आगे है वन में लगने वाली आग, इसे कहते हैं दावाग्नि और दावाग्नि को कहते हैं हम दावानल, दावानल भी कहते हैं और दावाग्नि भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अग्नि ना आके दावानल आ जाता है। अगला दे रखा है पेट में लगने वाली आग, तो उसे हम कहते हैं जठराग्नि या फिर जठरानल, जठराग्नि या फिर जठरानल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसमें एक आगे दे रखी है विरह से उत्पन्न अग्नि, विरह से उत्पन्न अग्नि इसे कहते हैं विराग्नि। ये देखो बड़वानल आपका ये है दावानल और जठरानल, और विराग्नि को कहते हैं बिरहानल, विरहानल। तो आप इसे नोट कर लीजिए, 4 प्रकार की अग्नि होती है। इसको इंपॉर्टेंट है, एक पूछने की संभावना जरूर है। आगे देखें, आप आगे बढ़ते हैं इसी में, आगे आ जाइए। जो हमेशा रहने वाला है, ध्यान दीजिए साथियों, जो हमेशा रहने वाला है उसे हम कहते हैं शाश्वत, उसे हम कहते हैं शाश्वत। आप लोग पढ़ें ध्यान से और हम आगे भी कराएंगे इसको। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत, और शाश्वत का जो विलोम होता है वो होता है नश्वर, शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। जो हमेशा नहीं रहने वाला है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जो हमेशा रहने वाला है और जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसे कहते हैं नश्वर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपत। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। प्रमेय कहते हैं प्रमाणित के लिए प्रमाणिक, और अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश कहते हैं कहीं अपना व्यवसाय लगाने के लिए, कहीं अपना कोई काम करने के लिए, तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक।
वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, जो सूर्य भी ना देख सके, उसे कहते हैं असूर्यपश्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें, नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है असूर्यपश्या, इसे नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लें। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति से कहते हैं रिक्त, उसे कहते हैं रिक्त। और पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति उसे कहते हैं वसीयत। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति उसे कहते हैं वसीयत। प्यारे साथियों, रिक्त और वसीयत में अंतर होता है। उत्तराधिकारी कोई किसी का हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं जैसे टाटा बिरला है, टाटा रतन टाटा, रतन टाटा के जो उत्तराधिकारी होगा उसे जो संपत्ति मिलेगी उसे हम कहेंगे रिक्त, उसे हम कहेंगे रिक्त। और मुलायम सिंह यादव जी, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव को संपत्ति मिली, उसे हम कहते हैं वसीयत। आगे है जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। जिसका दमन किया गया हो उसे कहते हैं दमित। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लें इसको। जिसका दमन किया गया हो उसे कहते हैं दमित। अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना इसे कहते हैं आतिथ्य, उसे कहते हैं आतिथ्य। अतिथि सत्कार करने वाला वो आतिथ्य। देखो आतिथ्य और आतिथ्य में अंतर है, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में ध्यान रखेंगे। अतिथि सत्कार की भावना रखने वाला कहलाता है आतिथ्य, और अतिथि सत्कार करने वाला वो कहलाता है आतिथ्य। ऐसे अनेक युगों से चले आने वाला सनातन, और जिसे ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक, और जो विश्वास नहीं है वो नास्तिक। देखो यहां लिखा है अनेक युगों से चले आने वाला सनातन, मतलब बहुत प्राचीन काल से, पुराने समय से चला आ रहा है। कहां से? सनातन, ठीक है, उसे कहते हैं सनातन। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग देखेंगे इसकी जो पीडीएफ है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आप पीडीएफ को निकलवा लीजिए या पीडीएफ को देख लीजिए। जब पीडीएफ प्रिंट निकलवा लेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर जो लोग पीडीएफ निकलवाने में असमर्थ हैं, बस वो वीडियो को 2 से 3 बार देख ले, आपको याद वैसे भी हो जाएगा। और यहाँ जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखा गया, वन वर्ड का काम किया गया है, वो बहुत ही सिलेक्टेड किया गया है, बहुत ही कम लिखा है हमने। पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाई गई है, बहुत ही कई किताबों से छाट छाट के तुम्हें लिखे गए हैं। मोस्टली वो लिखे गए हैं जो अब तक किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी परेशानी हम देखेंगे। आप बस वीडियो को देखते रहे लगातार, और 1 बार 2 बार 3 बार देखें, आपको सब याद हो जाएगा। आइए अभ्यास सेट 2 पे चलते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अक्षम्य, और जो क्षमा करने योग्य है उसे कहते हैं क्षम्य। तो आप एक बात और समझ लीजिए, क्षम्य का विलोम होता है अक्षम्य। आप देखिए, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। अगर मैंने आप पर आक्रमण कर दिया, मैंने आप पे आक्रमण किया, तो आप कहलाएंगे अक्रांत या आक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे भी कहते हैं अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त। देखो अजय को आप इंपोर्टेंट लगाएंगे, और चाहे तो नोट भी कर लेंगे कि जिसे जीता ना जा सके अजय कहलाता है, जिसे व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त कहलाता है। आगे देखें, जिसके हाथ में शूल हो, मतलब शूलपाणी, और शूलपाणी कहते हैं भगवान शंकर को। जिसके हाथ में चक्र हो मतलब चक्रपाणी। देखो ध्यान से भाई, पाणी कहते हैं हाथ के लिए, हाथ में शूल है तो शूलपाणी, हाथ में चक्र है तो चक्रपाणी, और हाथ में वज्र है तो वज्रपाणी। भगवान इंद्र को कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भैया, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, जो बहुत कम जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, बिना पलक गिराए हुए से कहते हैं अनिमेष, या फिर कहते हैं निर्निमेष। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, 1 मिनट में नोट करा देता हूं।
बिना पलक गिराए हुए, इसे अनिमेष भी कहते हैं और इसे निर्निमेष भी कहते हैं, निर्निमेष। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ध्यान से देख लें इसको। घुटनों तक, घुटने तक बाह वाला अजान बाहु, घुटने तक जिसकी बाहें आती हों उसे कहते हैं आजान बाहु। जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अवेद्य, उसे कहते हैं अवेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री तो प्रियवदा, कौन सी? प्रियवदा, ऐसी स्त्री जो प्रिय बोलती, मीठा बोलती हो। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। अच्छा देखो भाई, यहां इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इसको सही कर लेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला है जिज्ञासु, अब आगे लिखा हुआ है इसमें कि जीने की इच्छा रखने वाला वो जिजीविषु कहलाता है, वो कहलाता है जिजीविषु। और जो जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा, जिजीविषा कहलाती है। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी, दूसरों के दोष खोजने वाला या देखने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी। समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से ठंडा और गर्म कहलाता है समशीतोष्ण, कहलाता है समशीतोष्ण। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो वो होता है अनुत्तरित। जो पहले था पर अब नहीं है उसे कहेंगे भूतपूर्व। आपने देखा होगा बहुत से मंत्री, बहुत से विधायक, बहुत से संसद के सदस्य होते हैं, उनके आगे पीछे लिखा होता है भूतपूर्व। क्या लिखा होता है कि भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व ये वो, तो वो कहलाते हैं भूतपूर्व। भूतपूर्व क्या होता है? जो पहले था पर अब नहीं है। आगे देखिए, जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलेगा उसे कह लेते हैं दुर्लभ। आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, वरना आज के समय में क्या है? दुर्लभ है। जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत, आपने अभी पीछे पढ़ा था, जिसे ना बुलाया गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। तो आहूत का विलोम होगा प्यारे बच्चों अनाहूत। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहेंगे युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहेंगे युधिष्ठिर। अब देखो, तैरने की इच्छा कहलाती है तितीर्षा, लेकिन जो तैरने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं तितीर्षु। आप इसको नोट कर लीजिए, तैरने की इच्छा कहलाती है तितीर्षा, लेकिन तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाता है। जिसे बुढ़ापा ना आए वो अजर, जिसे बुढ़ापा ना आए वो कहलाता है अजर। अनिश्चित जीविका आपकी कहलाती है आकाश वृत्ति, अनिश्चित जीविका कहलाती है आकाश वृत्ति की। कभी कभार सीजनल जो कहते हैं, जैसे सीजनल कमाई कह सकते हैं, सीजनल साधन कह सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, वो कहलाती है आकाश वृत्ति। ऐसे ही आप आज अभ्यास सेट 3 देखिए, 3 में आ जाइए। जो आंखों से परे है उसे कहेंगे परोक्ष, जो आंखों से परे है कहलाएगा परोक्ष। संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक, और कम खर्च करने वाला मितव्ययी। मितव्ययी को हम अल्प व्यय भी कह देते हैं, मितव्ययी को हम अल्प व्यय भी कह सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप पीडीएफ के नोट्स निकलवा लीजिए और उसको पढ़ लें। बहुत ही सिलेक्टेड शब्दकोश यहां पर रखा गया है जो आपकी परीक्षा में काम आएगा। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री उसे कहते हैं परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी। देखो भाई, कम खर्च करने वाला मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी, और अधिक खर्च करने वाला या व्यर्थ खर्च करने वाला कहलाता है अपव्ययी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो कहलाता है अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो कहलाता है अभियुक्त। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। देखो, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो निश्चितता, वो अतिथि कहलाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अविवेकी।
नीले रंग का कमल इंदिवर कहलाता है। आज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इंदिवर कैसे कहते हैं? नीले रंग के कमल के लिए इंदिवर कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसूत, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे कहते हैं अद्य प्रसूत। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक, और जिसे विश्वास है, आस्तिक। तो इस प्रकार आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। जिसे अच्छा पसीने से उत्पन्न होने वाला उसे कहते हैं स्वेदज। स्वेदज इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लेंगे बाद में। जो आमिष आमिष या मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं निरामिष। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, सदावर्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सदावर्त, आप इसे नोट करें। जहां खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त कहते हैं उसे। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता हो वो बहुज्ञ, और जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ। तो आप एक बार चाहो तो नोट कर लो कि जो सर्वज्ञ होता है उसे वो कहते हैं सब कुछ जानने वाला, और जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, और जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये विलोम भी है आपके। सर्वज्ञ का अज्ञ होता है और बहुज्ञ का अल्पज्ञ होता है। आप इसे नोट कर लें। आगे आ जाइए। जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य। जो गणना के अयोग्य मतलब गणना के काबिल ना हो या गणना ना जा सके उसे नगण्य कहते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो, जिसका आदि व अंत ना हो उसे कहते हैं शाश्वत। और हम ये भी कह सकते हैं हमेशा रहने वाला, और जो हमेशा रहेगा उसका ना आदि होगा ना ही अंत होगा, तो उसे कहेंगे शाश्वत। जिसका आदि और अंत ना हो उसे शाश्वत, या जो हमेशा रहने वाला उसे भी शाश्वत। तो भाषाओं का खेल है, परीक्षा में कभी कैसे पूछा गया है, कभी भी कैसे पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो दुर्बोध। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिखाई दे, प्रत्यक्ष। जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह। कहते हैं ना उस भाला कि यमुना नदी में अथाह जल है। अथाह मतलब जिसकी कोई था ना हो, ठीक है, जिसकी गहराई ना नापी जा सके। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु कहलाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं, आपने जो है तीसरा सेट पूरा कर लिया है लगभग। ये 5 और बचे हैं। जिसकी माप तौल हो सके उसे कहते हैं परिमेय। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। हमने शुद्ध वर्तनी में इसको लिखाया है, अपराह्न कहलाता है। जो बहुत अधिक बोलता है वो वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, और जो बहुत कम बोलता है उसे हम मुखर या मितभाषी कहते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे हम साक्षर कहते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। और भारत में साक्षर व्यक्ति वही होता है जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो और जो अपने साइन कर लेता हो। जो व्यक्ति अपने साइन कर लेता है, अपना नाम लिख लेता है और जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है, भारत में वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। इसी प्रकार अभ्यास सेट नंबर 4 पे आते हैं। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो वो निरक्षर। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो वो निरक्षर कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो प्रवासी कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो प्रवासी कहलाता है। प्रवासी भारतीय, विदेश में रहता हो प्रवासी भारतीय, प्रवासी कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। मैं यहां खड़ा होता हूं जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी, सब समझ में आएगा। आप देखेंगे 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषिया। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य, मतलब जो सिर्फ अपने आप में यूनिक हो, यूनिवर्सल हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो वो कहलाता है अनन्य। जिसका कोई अर्थ ना हो वो व्यर्थ, कि ये चीज तुम्हारे लिए क्या हो गई, व्यर्थ हो गई। ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कहलाता है कुलीन। जो मृत्यु को जीत ले, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। और मृत्युंजय कहते हैं भगवान शंकर को। तो यह मृत्युंजय आपका बहुब्री समास का उदाहरण होगा। आप समास की वीडियो
देख लें। जो अनुग्रह, अनुग्रह कहते हैं एहसान से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णित कहते हैं, और जिसका निर्णय हो चुका हो निर्णित कहलाता है। जिसका निर्णय ना हुआ हो उस वह अनिर्णित, अनिर्णित बोलता, अनिर्णित, अनिर्णित कहलाता है वो। जो करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य महावी। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक्य। जो शोक करने योग्य ना हो वह अशोक कहलाता है, अशोक्य। आगे आ जाइए। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित होगा। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा कहते हैं गर्दन के लिए, जिसकी गर्दन या ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। बाएं हाथ से कार्य करने वाला, सब्यसाची। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बाएं हाथ से जो काम करते हैं वो सब्यसाची कहलाते हैं। जिससे वेतन ना मिलता हो वो अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो जहां काम करता है वहां उसे कहते हैं अवैतनिक। जहां आबादी ना हो वो निर्जन। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो अत्याज्य। देखो त्याज्य कहते हैं त्यागने के लिए, जिसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसे नहीं छोड़ सकते, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसे कहते हैं अत्याज्य। जो आंखों से सुनता है उसे कहते हैं श्रवण चक्षुक। श्रवण कहते हैं सुनने के लिए और चक्षु कहते हैं आंखों के लिए। तो जो आंखों से सुनता है उसे कहते हैं श्रवण चक्षुक। जो पेट के बल चलता है, उदरचर। जो पेट के बल चलता है, उदरचर मतलब सांप। जिसकी पत्नी मर गई हो वो विदुर, और जिसका पति मर गया हो वो विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, और जिसका पति मर गया हो वो विधवा। जो मरने को इच्छुक हो मुमूर्षु कहलाता है। जो मरने को इच्छुक हो वो मुमूर्षु कहलाता है। आगे देखते हैं आगे। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। विष्णु का उपासक वैष्णव, और शिव का उपासक शैव कहलाता है। गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र। जो गोद लिया जाता है उसे कहते हैं दत्तक पुत्र। जो स्त्री कविता रचती है वो कवयित्री कहलाती है। और कवयित्री की शुद्ध वर्तनी आप देख लीजिए ध्यान से, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है कवयित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो आप सामने देखें। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, और जिसने उधार लिया हो वह व्यक्ति ऋणी कहलाता है। जिसने उधार लिया हो वह व्यक्ति ऋणी कहलाता है। इस प्रकार आपने अभी अपने सेट 4 पूरे कर लिए। अब बात करते हैं 5वें सेट की। अगर आपको लगता है कि हमें एक ब्रेक लेना चाहिए तो ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन आप ब्रेक लेके तुरंत आ जाइए, हम तुरंत शुरू कर देते हैं।